चाहे आप किसी भी कैरियर में जाएं, लेकिन खूब उन्नति करें, मेरी ये कामना है। 12वीं क्लास से हम विदा कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि हमें तो अब स्कूल से विदा कर दिया, हम तो वापस स्कूल में नहीं जाएं। ऐसा कभी मत समझना, क्योंकि आप हमारे पास पढ़े हैं। आपकी हंसी ठिठोली जो भी थी, कुछ छोटी मोटी शरारतें, वो सब हमें याद रहती हैं। ऐसी बात नहीं है, वो हमारे मन में बसी हुई है। सभी शिक्षकों के मन में वो चीज़ें बसी हुई हैं। आपको हमने डांटा भी होगा, तो ये मत समझना कि उन्होंने हमको डांटा है तो हम उनके पास कैसे जाएं। बेटा, एक कुम्हार होता है, जब वो घड़ा बनाता है, खूब कोशिश करता है, मिट्टी को छान के लेता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो चाक पे से बर्तन उतार देता है तो अंदर तो हाथ का सहारा देता है, और बाहर से एक लकड़ी की थापी होती है, देखा है आपने? उस लकड़ी की थापी से थाप देता है, घुमाता जाता है और उसको तैयार करता है। उसमें कोई तिनका आ जाता है या कोई छोटी मोटी कंक्रीट आ जाती है, उसको वो निकालता जाता है और छेद हो जाएगा ना वहां पर, लेकिन उसको फिर भी वो थापी की सहायता से बढ़िया कर लेता है। उसको धूप में सुखाता है। कितनी मतलब उस घड़े को परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। पहले तो कुम्हार की थापी से पीटा है खूब मजे से, फिर वो धूप में सूखा है, फिर उसको आग में रख करके और पकाया जाता है। मतलब उसको मिट्टी के घड़े को इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं, तब जाकर के वो आपके पानी पीने के लायक बनता है। अब आप एक बात बताओ, हम सभी हैं यहाँ पर, गुरुजन हैं, आपको यदि कभी हाथ भी लगाया होगा, डांटा भी होगा, तो उसमें हमारा कोई निजी काम नहीं था। हम आपकी भलाई के लिए ही आपको डांटते थे, पीट भी लेते थे। क्यों? शरारतें करते थे तो गुस्सा आता था तो पीट भी लेते थे। क्यों? क्योंकि आप इन अग्नि परीक्षाओं में तप करके और बढ़िया एग्जाम दे करके आप उन्नति करो, आप हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर रहो। हम सबके मन में यही विचार थे। कभी हमने अपने मन से आपको बद्दुआ नहीं दी। हम आज भी आपको यही आशीर्वाद देते हैं कि आप खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो आपको आता है एग्जाम में वो क्वेश्चन आंसर पहले करो, जो नहीं आता है वो बाद में करो। जो नहीं आता है ना बेटा, उनको खाली मत छोड़ के आना। मैंने आपको क्लास में बताया था कैसे भी आपको उन प्रश्नों के उत्तर को पूरा करना है, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे आता है आप वैसा करो, लेकिन करके आओ, एक भी क्वेश्चन का आंसर खाली नहीं छोड़ना। ये नहीं कि माँ का तो हाथ ही दुखे यार, अब मैं कौन लिख सका, नहीं, ऐसा मत करना। आप पूरा पेपर हल करके आओ। आपको नहीं आता ना, आप आपके गद्यांश में से कुछ भी लिखे आओ, लेकिन लिख के आओ। एक लाइन का मतलब समझा जाता है 10 शब्द, उसमें उत्तर सीमा लिखी रहती है, इतने शब्दों में उत्तर दीजिए। एक लाइन के 10 शब्द मान करके आप उत्तर सीमा निश्चित कर लो। आप 60 शब्द सीमा है तो आप क्या करेंगे, 6 लाइन कम से कम लिख दीजिए। और ये मैंने आपको बताया था भाई, आपको कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी में तो कम से कम तो आप पैसेज में से ही उतारिए ना, लेकिन खाली मत छोड़ना बिल्कुल भी। कॉपी खाली नहीं होनी चाहिए। बेचारा कॉपी चेक करने वाला नंबर काहे में देगा? कॉपी में आप कुछ लिखोगे वो नंबर दे देगा, आप खाली कॉपी छोड़ के आओगे वो नंबर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपने हाथ कोई नहीं कटाना चाहता है। आइए आपको समझ में। कल को आप ही उस पर केस कर दो, साहब मैं तो खाली कॉपी छोड़ रहा है तो हमारा 20 नंबर भी आया तो निशान आया, तो वो नंबर नहीं दे पाएगा। इसलिए आप चाहे गलत लिखो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। अब थोड़ा सा समय आपके पास है, अच्छी पढ़ाई कर लो। अब तो कम से कम अच्छा पढ़ो और अच्छे से पेपर दो। और मैं यही कामना करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ, तुम सब पास हो और खूब उड़ान भरो, अपनी जिंदगी में सफल हो और
स्कूल के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। हमारे दिल में वही आपके लिए प्यार है, आज भी और आगे भी बना रहेगा। ठीक है। एग्जाम में भी आपको नहीं आता है, आप भले से रात को 9 बजे तक कभी भी मेरे पास आ सकते हो, सर के पास आ सकते हो, आपको हम सब बता सकते हैं।